इधर ईरान ने पहली बार यह माना कि सीज फायर के प्रस्ताव पर बातचीत हो रही है। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने रिपोर्ट दी कि ईरान के एक बड़े अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी माना कि ईरान को युद्ध विराम के लिए जो प्रस्ताव मिला है उसकी समीक्षा की जा रही है। यह चेतावनी भी दी कि ईरान इस मुद्दे पर किसी भी अल्टीमेटम को नहीं मानेगा और ना ही किसी के दबाव में ही आएगा। यह प्रस्ताव पाकिस्तान समेत कुछ और देशों के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया था। प्रस्ताव पर ईरान के बयान के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार चढ़ गए। भारतीय शेयर बाजार में भी मजबूती देखी गई और यह तेजी ईरान के उस बयान के बाद दिखी जिसमें पहली बार ईरान ने माना कि युद्ध विराम को लेकर बातचीत जारी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ किया, पाकिस्तान समेत कुछ देशों की तरफ से जो प्रस्ताव मिला उस पर चर्चा जारी है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों के साथ ही इस पर कोई कदम उठाएगा। پاسخهامون رو تدوین کردیم هر زمان که لازم باشه در مورد اعلامش نحوه اعلامش صراحتاً तो ईरान की तरफ से आए इस बयान ने शेयर बाजारों में रौनक लौटा दी। हालांकि जब तक यह बयान नहीं आया था तब तक बाजार में कमजोरी बनी हुई थी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स एक समय 600 अंकों तक लुढ़का हुआ था, लेकिन इस खबर से अचानक तेजी लौटी और सेंसेक्स निचले स्तर से करीब 1400 अंकों तक उछल गया। निवेशकों में उम्मीद जगी कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। इससे तेल और गैस पर बना संकट भी दूर हो जाएगा। और इस खबर ने बाजार के सेंटिमेंट को इतना मजबूत कर दिया कि निवेशकों ने एक ही दिन में करीब 5 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर ली। 787 अंक चढ़कर सेंसेक्स 74,106 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 255 अंकों की तेजी के साथ 22,968 पर बंद हुआ। ऑयल एंड गैस छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। उधर ट्रंप का 48 घंटे वाला जो अल्टीमेटम पूरा होने से पहले ही इजराइल ने ईरान में बड़ा हमला करने का दावा कर दिया। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला करने का दावा कर दिया और इस हमले की पुष्टि खुद ईरान के रक्षा मंत्री ने की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर इन 48 घंटों में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए कुछ नहीं करता तो वो उसके गैस और तेल ठिकानों पर हमला कर देगा। लेकिन अल्टीमेटम के बीच में ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और ट्रंप की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया और इसीलिए माना जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका को बिना बताए ये वाला हमला ईरान पर कर दिया। हालांकि ईरान की तरफ से भी इस हमले पर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इस प्लांट पर हुए हमले से ईरान को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि ईरान के कुल पेट्रोकेमिकल उत्पादन का आधा पेट्रोकेमिकल उत्पादन यहीं होता है। दावा किया गया कि इस हमले के बाद वहां पेट्रोकेमिकल का उत्पादन बंद हो गया, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक हमले में उस पेट्रोकेमिकल प्लांट को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान ने इस हमले के बारे में कुछ नहीं बताया। हमले में कितना नुकसान हुआ, पेट्रोकेमिकल उत्पादन बंद हुआ या नहीं हुआ, कोई भी जानकारी ईरान की तरफ से नहीं दी गई। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इस हमले से ईरान को गहरी चोट लगी है। इससे पहले भी इजराइल ने ईरान के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया था। वो प्लांट ईरान का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट था। वहां करीब 35% पेट्रोकेमिकल उत्पादन होता है ईरान का। उस हमले में ईरान को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भरोसा दिया था कि ईरान के किसी भी गैस या तेल ठिकाने को दोबारा निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ट्रंप के इस भरोसे के बाद भी इजराइल ने ईरान पर एक और बड़ा हमला करने का दावा कर दिया। यानी इजराइल ने अमेरिका को बिना बताए, अमेरिका से बात किए बिना ही ईरान पर बड़ा हमला कर दिया, ऐसा माना जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कत्ज के मुताबिक उन्होंने और नेतन्याहू ने अपनी सेना को आदेश दिया था कि वो ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर बड़े हमले करना जारी रखें। इसी आदेश के तहत इजराइल की सेना ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला कर दिया। ईरान और कतर का यह साझा प्लांट है। दावा किया गया इस हमले से ईरान को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि इजराइल ईरान के दोनों सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अब हमला कर चुका है। दोनों प्लांट मिलाकर ईरान का करीब 85% पेट्रोकेमिकल उत्पादन करते हैं। दोनों पर हमला कर चुका है। इजराइल ने हमले के बाद यह उत्पादन ठप होने का दावा किया। इधर डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने दुश्मनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी ना खोलने की धमकी दे दी। ईरान की IRGC सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। पोस्ट में उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया और साफ लिखा
कि फारस की खाड़ी में एक नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाती है जिसके तहत अमेरिका और इजरायल के लिए हॉर्मुज गलियारा कभी नहीं खुलेगा। आईआरजीसी की यह पोस्ट ट्रंप के उस अल्टीमेटम के जवाब में आई जिसमें उन्होंने ईरान को धमकी दी थी। हॉर्मुज गलियारे को लेकर कह दिया था कि अगर ईरान ने हॉर्मुज गलियारा नहीं खोला तो अमेरिकी फौज उसके ऊर्जा ठिकानों, उसके पुलों पर बहुत भयानक हमले करेगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे लिखकर चेतावनी दी, लेकिन ईरान ने भी ट्रंप को उन्हीं की तरह जवाब दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि ईरान झुकने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, किसी के दबाव में तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ईरान ने सीधे सीधे कह दिया कि अमेरिका ने अगर उसके पुलों और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया तो जवाब भी उसी तरह का मिलेगा। मतलब जैसा हमला होगा अमेरिका को जवाब भी वैसा ही मिलेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बिल्कुल साफ कह दिया कि अगर ईरान के पावर प्लांट या पुलों को खरोंच भी आई तो ईरान की सेना बिल्कुल उसी तरह पलटवार करेगी। In case Iran's infrastructure is attacked, we would react in kind. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले को वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध बताया, क्योंकि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के बेकसूर लोगों पर हमले किए। उन्होंने इस जंग को मानवता के खिलाफ किया गया अपराध बताया। इस्माइल बगई ने दावा किया कि जंग केवल ट्रंप और उनके कुछ अफसरों ने शुरू की, जबकि अमेरिका की जनता खुद इसके खिलाफ है। यानी उनके मुताबिक अमेरिका के ही ज्यादातर नागरिक इस जंग के खिलाफ थे। ईरान की आईआरजीसी सेना ने भी ट्रंप को जवाब दिया, बिल्कुल सीधा और साफ जवाब दिया। आईआरजीसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट में लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आएगा, खासतौर पर अमेरिका और इजरायल के लिए। आईआरजीसी ने अपनी पोस्ट में यह ऐलान भी कर दिया कि उसकी नौसेना फारस की खाड़ी में नई व्यवस्था लागू करवाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हॉर्मुज गलियारे को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय और आईआरजीसी सेना की तरफ से यह खुली धमकी ट्रंप के उस अल्टीमेटम के बाद आई जिसमें उन्होंने ईरान को वहां से अपना कब्जा तुरंत हटा लेने का अल्टीमेटम दिया था और बड़े हमले के संकेत दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में सबसे ऊपर पहली लाइन में ही लिखा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस और ब्रिज दिवस, पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, दोनों एक साथ मनाए जाएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसके बाद वाली लाइन में ट्रंप ने ईरान की गाली गलौज वाली भाषा में हॉर्मुज गलियारा खोलने की धमकी दी। ऐसी गालियां जो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने किसी के लिए नहीं की। पोस्ट के करीब 5 घंटे बाद ट्रंप ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट की जिसमें उन्होंने कुछ और नहीं लिखा बल्कि बस मंगलवार रात 8 बजे लिखा। और इसी के बाद माना जाने लगा कि ट्रंप ने ईरान में पावर प्लांटों और पुलों पर हमले का सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि समय भी बता दिया। ट्रंप की इस पोस्ट के बाद माहौल गर्मा गया। ईरान ने भी ट्रंप को पलटवार की चेतावनी दे दी। ईरान के जंग के दौरान ट्रंप अलग अलग मंचों से अलग अलग तरह की बातें करते थे। कभी समझौते की बात कही, कभी ईरान में भयानक हमले करने और जीत का दावा किया। 1 मार्च को दावा किया था कि 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका जंग जीत लेगा। युद्ध के शुरुआत के दिनों की बात है, क्योंकि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी। इसके बाद 22 मार्च को ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत और समझौते की बात कही। दावा कर दिया कि ईरान के बड़े नेता से बात हो चुकी है, मामला ठीक है, समझौता हो जाएगा। इसी दावे के साथ उन्होंने 5 दिन तक उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करने का ऐलान भी किया था। लेकिन ईरान ने लगातार ट्रंप की बातों को झूठा और अफवाह बताया। उसने किसी भी तरह के समझौते और बातचीत से इनकार किया। इसके बाद ट्रंप ने ईरान को 6 अप्रैल तक समझौता कर लेने का समय दिया। धमकी दी गई अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिकी सेना ईरान में तबाही ला देगी। इसी दौरान उन्होंने 1 अप्रैल को ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देने की धमकी दे दी और जीत का दावा भी कर दिया।